शादी के बाद आयरा के दिल में बस एक ही उम्मीद जिंदा रह जाती है कि वो एक बार फिर कामयार को बदल देगी। वो चाहती है कि कामयार दोबारा वही इंसान बन जाए जो कभी उससे बेहद मोहब्बत करता था, जो उसके लिए खुद को बदलने पर तैयार था। आयरा समझती है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, कामयार उसकी हर बात समझेगा, उसका साथ देगा। लेकिन हकीकत उसकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ निकलती है। कामयार पहले ही अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर चुका होता है। जैसे ही आयरा उसके करीब जाने की कोशिश करती है, उसे सर्द महरी का सामना करना पड़ता है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो कामयार बेदिली से हाथ छुड़ा लेता है। आयरा अपने दिल के जज्बात बयान करना चाहती है, मगर कामयार बिना सुने वहां से चला जाता है। ये सब देखकर आयरा अंदर से टूट जाती है। वो खामोशी में खुद को कैद कर लेती है और तन्हाई में बैठकर कामयार के बदले हुए रवैये पर आंसू बहाती है। इसी दौरान फरीहा कामयार से मिलने आती है। आयरा की मौजूदगी उसे अंदर ही अंदर जला रही होती है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि कामयार दोबारा आयरा के साथ है। मगर जब वो आयरा के साथ कामयार का सर्द रवैया देखती है तो उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। इसी लम्हे उसके जहन में एक नया मंसूबा जन्म लेता है कि इन दोनों के दरमियान मौजूद फासले को और बढ़ाया जाए। एक दिन आयरा मोहब्बत से कामयार के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है, मगर कामयार बिना पिए ही उठकर चला जाता है। आयरा की आंखों में नमी आ जाती है। फरीहा इसी कमज़ोर लम्हे का फ़ायदा उठाते हुए आयरा के करीब आती है और जहरीले अल्फाज उसके दिल में उतारने लगती है। वो कहती है कि ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान को ज़िल्लत के सिवा कुछ न मिले। अगर कोई और होती तो कब की सब कुछ छोड़कर जा चुकी होती। ये बातें आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती हैं। आयरा मज़ीद कुछ सुने बगैर कमरे में चली जाती है और फिर तन्हाई को ही अपना साथी बना लेती है। फरीहा समझ जाती है कि उसकी बातों ने असर दिखा दिया है, लेकिन ये सब कामयार की माँ सुन चुकी होती है। वो फरीहा से सवाल करती है कि उसने आयरा से ऐसी बातें क्यों की। फरीहा बड़ी चालाकी से कहती है कि वो जानती है कामयार की माँ भी आयरा को दिल से कबूल नहीं करती, बस बेटे की खातिर खामोश है। वो एक नया रास्ता दिखाती है और कहती है कि अगर दोनों मिल जाएं तो अपना मकसद हासिल कर सकती हैं। कामयार की ज़िंदगी में एक और औरत लाना कोई नामुमकिन बात नहीं। ये सुनकर कामयार की माँ पहले चौंकती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल इस साजिश की तरफ माइल होने लगता है। वो कहती है कि शायद अभी भी कुछ बिगाड़ा नहीं गया। इसी दौरान कामयार की दादी इन दोनों को देख लेती हैं और फौरन समझ जाती हैं कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। वो सीधा आयरा के पास जाती हैं जो इस वक्त रो रही होती है। दादी उसके सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देती हैं और पूछती हैं कि उसे किसने दुख पहुंचाया है। आयरा कहती है कि अब किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता जब खुद कामयार उसका साथ देने को तैयार नहीं। दादी उसे हौसला देती हैं और एक ऐसा तरीका बताती हैं जिससे आयरा न सिर्फ खुद को मजबूत बना सकती है, बल्कि कामयार को भी दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकती है। दादी की बातों से आयरा के दिल को सुकून मिलता है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठती है और वो खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगती है। अब सवाल ये है, क्या आयरा दादी के बताए हुए रास्ते पर चलकर कामयार का दिल दोबारा जीत पाएगी, या फरीहा और कामयार की माँ अपनी चालों में कामयाब हो जाएंगी?